Dear students, welcome in physics lesson. Today my topic is acceleration. You are already familiar with acceleration. Let's understand it by taking a natural example. एक नेचुरल एग्जांपल लेते हैं. आपने क्लाउड्स से गिरती हुई हेल स्टोन्स देखे होंगे या वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखी होंगी. जब वो क्लाउड से चलती हैं तो नॉर्मल वेलोसिटी में चलती हैं, लेकिन जब अर्थ सरफेस तक आती हैं तो अपन ने देखा है कि वो एकदम फुल स्पीड में आती हैं. ऐसा लगता है कि क्लाउड से वो गन्स से निकली हुई है, जबकि बादलों में कोई गन नहीं होती, आप सब जानते ही हैं. तो ऐसा क्या है? तो आप कहेंगे कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट करती है. बिल्कुल करती है. तो उस फोर्स के कारण क्या होता है, उस हेल स्टोन में या जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है. वाटर ड्रॉपलेट या जो हेल स्टोन होता है वो यहाँ जैसे ही आता है वो जमीन पर जंप करता है. तो चूंकि वो एक्सेलरेट हो जाता है, गाड़ियों में भी आपने देखा है जब हमें स्पीड बढ़ानी होती है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है उनमें, मोटरसाइकिल में राइट हैंड में और कार वगैरह में राइट लेग में आपने देखा ही है. उसका नाम भी एक्सेलरेटर है, क्योंकि वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है. तो बस यही एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसे ही एक्सेलरेशन कहा जाता है. देखिए इसकी डेफिनेशन. मान लीजिए एक लड़का यहां पर ये देखिए, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u, और कुछ समय बाद ये लड़का ये हाथ भी बना देते हैं, चलिए, और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है. और u से v होने में इसे टाइम लगा है t. टाइम को हम एक्सेलरेशन में इग्नोर नहीं कर सकते. टाइम के अकॉर्डिंग ही वेलोसिटी में चेंज हुआ है. तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का जो नोटेशन है, a फॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, ये बाद वाली वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज हुआ जो टाइम लगाया वो t. तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, आप जानते हैं वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. और यहां पर एक टाइम और आया है नीचे, तो ये भी टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा. तो आपने देखा यहाँ एम एस अपॉन एस और नीचे पावर हो गया 2. ये नीचे ही माना जाएगा डिनोमिनेटर में, तो एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो गया. तो ऐसा यूनिट इसकी एक्सेलरेशन की बनती है एम एस माइनस 2, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस एस स्क्वायर को जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो एम एस माइनस 2. तो ये आपका एक्सेलरेशन की एक जनरल डेफिनेशन है. अब हम बात करते हैं कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा. जो जनरल हम वेलोसिटीज देखते हैं व्हीकल्स की, व्हीकल्स जो एक्सेलरेट करते हैं रोड्स पर, तो उनमें
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्रिएट होता है। तो मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले एग्जाम्पल से एक्सेलरेशन का जो साथ में एक टर्म जुड़ी हुई है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, और उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इन सब को लेने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ फॉर्मूले भी बाद में फिर बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा लेसन लंबा नहीं हो, कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, जैसे एक बार वेलोसिटी वाले में मैंने एग्जांपल लिया था, वही का वही 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये मैंने लिया है वेलोसिटी। आपको ध्यान होगा वेलोसिटी वाले टॉपिक में मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट्स लिए थे। अब चूंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में ये सारी वेलोसिटीज हैं। दिस इज माय वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ये सारे पर मीटर पर सेकेंड में है। और टाइम भी लेना जरूरी है, 0 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में है। 0 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और एक यहाँ ले लेते हैं 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यह वेलोसिटीज नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन का टॉपिक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंसेस नहीं है, ये सारे वेलोसिटीज हैं मीटर पर सेकेंड में, याद रखना आप। और यहाँ पर मैंने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड लिया तो उसके ऊपर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ मैंने ले लिया t इक्वल्स टू 3, मतलब टाइम 3 सेकेंड ले लिया, तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है। ये है मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और उसमें एक्सेलरेशन कैसे बिहेव करता है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ले रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी आई थी, एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी जैसे उसमें आया था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 एवरेज वेलोसिटी में, तो एवरेज एक्सेलरेशन में आएगा v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटीज एंड चेंज इन टाइम। टाइम इंटरवल जो लिया है, किसी विशेष टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटीज में चेंज होता है वो एवरेज एक्सेलरेशन है। तो यहाँ हम अलग अलग जो टाइम इंटरवल लिया है, जैसे 0 से 1 सेकेंड है, ये टाइम इंटरवल है, 1 से 2 सेकेंड है, ये टाइम इंटरवल है, ये 2 से 3 सेकेंड है, ये टाइम इंटरवल है। तो यहाँ से हमारा पहला एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, यहाँ से हमारा दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, और यहाँ से हमारा तीसरा नंबर वाला एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा अलग अलग। तो देखिए हम अलग अलग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। पहले टाइम इंटरवल का ले रहे हैं v2 माइनस v1, तो ये है हमारा v1 और ये है v2। इस टाइम इंटरवल के लिए देखना, तो 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2 अपॉन 1 माइनस 0 1, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस टाइम इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन आया है। ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन दूसरे टाइम इंटरवल का लें, तो दूसरे टाइम इंटरवल में क्या हुआ, ये हुआ वेलोसिटी 2 से 8 तक गई, तो यहाँ v1 हो गया और यहाँ हो गया v2। तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, और 2 माइनस 1, ये टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 1, तो आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जब हम एवरेज एक्सेलरेशन थर्ड वाला लेते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन थर्ड वाला टाइम इंटरवल ये है। टाइम इंटरवल की जब बात करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन निकलता है, तो यहाँ v1 ये है और v2 ये है। इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा 18 माइनस 8 10 अपॉन 3 माइनस 2 1,
तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 2, 6 और 8, 2, 6 और 10 सॉरी, तो ये इंक्रीज हो रहा है बराबर। आप देख रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, चूंकि स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड में इंक्रीजिंग हो रहा है, स्पीड में कोई कमी नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। अब इसका हम जैसे उसमें एवरेज वेलोसिटी में हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिया था, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी का टाइम के साथ। तो वी ग्राफ बनाते हैं, देखें कैसे। इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये वाली फॉर्म भी हमें काम देगी जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में काम करेंगे। तो आपने देखा था वहां डेल्टा टी की सिचुएशन अलग हो जाती है, तो बात करेंगे बाद में। अभी एवरेज एक्सेलरेशन का इसके टाइम और वेलोसिटी ग्राफ बनाते हैं, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। यहां पर मैंने लिया है टी टाइम, और यहां वेलोसिटीज लिए मीटर पर सेकंड में। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, थोड़ा सा पास में, डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए। और यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए जब t इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी 0 यहां पर आएगा, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 और वेलोसिटी 0 का फर्स्ट पॉइंट यहीं आएगा। जब t1 है तो वेलोसिटी 2, t1 है तो वेलोसिटी 2, देखिए यहां पर आएगा। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी 8, टाइम 2 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी 8 है, तो वेलोसिटी 8 की आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चूज करनी है ऐसे। और जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी है 18, 3 सेकेंड्स है तो वेलोसिटी 18, तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट इसकी सीध ले लेना, ऐसे बिल्कुल सीध में आएगा। और आपको मैंने कहा था इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, वेलोसिटी वाले टॉपिक में बताया था, तो इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एक कर्व्ड ग्राफ मिलता है। ये कर्व्ड ग्राफ है, देखिए ये देखिए। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला यही है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम कहते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये एवरेज वेलोसिटी को शो करने वाला ये टाइम इंटरवल्स हैं आपके, और यहां से भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे यहां से 2 माइनस 0 1 सेकेंड, और 2 माइनस 1 इन दोनों के बीच में, यहाँ से यह आपका v1 ये v2, और ऐसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के आप इनका भी निकाल सकते हैं। ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, और टाइम इंटरवल ये रहा। इस तरीके से आप इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट इस जो आपका एग्जाम्पल था, जैसे नंबर लाइन तो नहीं है, ये वेलोसिटीज इसके ऊपर दिखाई हुई हैं, वेलोसिटीज हैं ये, तो इससे भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो
इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया ACCN। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? तो इसी एवरेज एक्सेलरेशन को जब आगे बढ़ेंगे और इस टाइम इंटरवल जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किया था, इस टाइम इंटरवल को जितना हम छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया था और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की थी। आपने पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो यहाँ भी जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आती है तो एवरेज एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले को थोड़ा और आगे चलेंगे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी विशेष पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन को फाइंड करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी विशेष टाइम पर, किसी विशेष क्षण पर वेलोसिटी फाइंड करना होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी विशेष क्षण या किसी विशेष टाइम पर एक्सेलरेशन को फाइंड करना। अब प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालें तो यहाँ पर निकालें, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टाइम इंटरवल जो 1 सेकंड का दिख रहा है, इसको ब्रेक करते हुए बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे इसके और इसके बीच में, तो यहाँ 2.5 सेकंड आएगा। तो 2.5 सेकंड और 2 के बीच में 0.5 का गैप बनेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं निकलेगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस 2 सेकंड पर कितना होगा। तो 2 सेकंड और 2 और 2.5 के बीच में जो गैप है वो इसको इंस्टेंटेनियस नहीं करने देगा। तो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी अगर हम इन दोनों के बीच में, हालांकि ये 0.5 सेकंड बहुत कम टाइम है, लेकिन हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम लेना है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है, इसी को आगे ले रहा हूं मैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को, इसमें लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल छोटा हो जाए। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो ये खुद ही वेलोसिटी का इंटरवल है, तो वेलोसिटी इंटरवल भी बहुत ही न्यून होगा, बहुत कम होगा। और बहुत कम होगा तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये जो मैंने उस दिन आपको कहा था कि इसको कहते हैं डेरिवेटिव, तो इसको कहेंगे हम dv अपॉन dt। तो यहां पर क्या करते हैं हम? इन दोनों के बीच में ये जो टाइम इंटरवल है बिल्कुल छोटा करते हुए लेते हैं, और छोटा करते हुए लेते हैं तो इनके जो रेस्पेक्ट में, इनके जो रिगार्डिंग हमें टाइम इंटरवल के रिगार्डिंग में जो वेलोसिटी का चेंज मिलता है वो भी बहुत छोटा मिलता है। तो ये हालांकि हम है तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा, लेकिन इसमें एरर बिल्कुल कम होती है। इसके लिए इसको एवरेज को ही आगे जो इसकी सीमांत कंडीशन है वो इंस्टेंटेनियस में काउंट हो जाती है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। और ये क्या है? डेरिवेटिव है किसका? वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो डेरिवेटिव है ये आपको कैलकुलस, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन कैलकुलस में ये सारे फॉर्मूले मिलेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपके सामने यहाँ लिस्टेड कर रहा हूँ। आप चाहें तो उनको उतार सकते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने में आपकी वो फॉर्मूले काफी मदद करेंगे। देखिए, कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूले कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन के मैं यहाँ उतार रहा हूँ। देखिए, dy dx ऑफ x रेज टू द पावर n, जो डेरिवेटिव है x के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ आपके फिजिक्स में टाइम के लिए लिया गया है, लेकिन सिंपल नॉर्मल में जो वेरिएबल है वो x लिया जाता है नॉर्मल फॉर्मूलेज में। तो ये होगा n x रेज टू द पावर n माइनस 1। मतलब हमने यहाँ डेरिवेटिव निकाला x रेज टू द पावर n का, या x स्क्वायर आए मान लो,
तो क्या लिखेंगे देखो, जैसे n बाहर आया, n पावर थी तो यहां पावर कितनी है 2 है, तो 2x और n माइनस 1, ये n पावर ही थी तो n में जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन आया। अब मान लो यहाँ d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 हो तो क्या करेंगे, देखिए n की जगह 4 है तो 4 बाहर आया, x रेज टू द पावर 4 माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1 x रेज टू द पावर 3, 4x क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप इनके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपके फिजिक्स में काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इससे रिगार्डिंग। चलिए, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है d बाई डी एक्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का होता है कोस एक्स। थर्ड d बाई डी एक्स और कोस एक्स का आ जाए डेरिवेटिव तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है। फोर्थ d बाई डी एक्स टेन एक्स साइन कोस टेन, तो टेन का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। फिफ्थ फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ टेन का हो गया तो ले लेते हैं कोसेक का। चलिए कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये माइनस का साइन है। 1 2 3 4 दो और रह गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक सेक एक्स रह गया, सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, और एक और रह गया है कोट एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ मैंने आपके सामने डेरिवेटिव फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये आपको न्यूमेरिकल्स करने के काम आएंगे। वैसे मैथ्स में इनको पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे। तो आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय।